साधो, मैंने सपने में यक्ष और युधिष्ठिर के वार्तालाप को लाइव देखा। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, बॉन्ड क्या है? युधिष्ठिर के दिमाग की बत्ती फौरन जली। वो समझ गए कि ये जो यक्ष हैं वो आदत के मुताबिक रैपिड फायर राउंड शुरू करने वाले हैं। उन्होंने ऐसी सिचुएशन में वही किया जो नए दौर का कोई भी चतुर पत्रकार करता है। युधिष्ठिर ने तुरंत गूगल किया और यक्ष के सामने बॉन्ड के 3-4 अर्थ और एडजेक्टिव परोस दिए। बोले, हे यक्ष, जहां गहरा बंधन हो, जहां गहरा संबंध हो, गहरा ताल्लुक हो, वही बॉन्ड है। इसी बॉन्ड से बॉन्डिंग बना है। सबसे अच्छी बॉन्डिंग वो होती है जो कि पॉलिटिकल पार्टियों और चंदा देने वाली बड़ी पार्टियों अर्थात बिग कॉर्पोरेट्स के बीच होती है। युधिष्ठिर ने उदाहरण सहित समझाया ताकि उनकी विद्वता का भौकाल टाइट रहे। यक्ष भी किसी टीवी पत्रकार की भूमिका में थे। एक प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद संतुष्ट होना उनकी फितरत में नहीं था। यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने फिर प्रश्न दागा, बताओ धर्मराज, बॉन्ड कितने प्रकार का होता है? युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, बॉन्ड के प्रकार इस पर डिपेंड करेंगे कि अवस्था क्या है, अर्थात स्टेज कौन सी है। किड्स वाली अवस्था में ब्रुक बॉन्ड होता है, एडल्ट वाली अवस्था में जेम्स बॉन्ड। हाँ, वही जिसका एक सूत्र वाक्य अर्थात डायलॉग है, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। और जब बंदा लेजेंड की गति को प्राप्त हो जाता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड हो जाता है, जिसमें आप गुमनाम सोर्सेज से मतलब सीक्रेट तरीके से कितना भी फंड अंटी में दबा के देश सेवा की अपनी हसरत पूरी कर सकते हैं। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, हे युधिष्ठिर, जब बंदे बॉन्ड के साथ देश सेवा करने पर आमादा हैं तो उनके बॉन्ड का बैंड क्यों बजाया जा रहा है, अर्थात उनसे पुण्य का अवसर क्यों छीना जा रहा है? युधिष्ठिर ने किसी शानदार बल्लेबाज की तरह खड़े खड़े स्लिप और गली के बीच से एक कट निकाला। बोले, हे तालाब के स्वामी यक्ष, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, फिर अपना क्या? गांव, देश, शहर। ये सुनकर यक्ष का सिर चकराया। बोले, हे धर्मराज, तुम ये बीच में ठाकुर का कुआं कहां से गुसेड़ लाए? युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, एक तालाब आपका है जिसके इर्द गिर्द मेरे भ्राता मरे पड़े हैं। एक तालाब ठाकुर का था जिसके चक्कर में जंबो द्वीप के बिहार प्रांत की एक सरकार की मौत हो गई। इसीलिए कविता याद आ गई। युधिष्ठिर पॉलिटिकली बड़े सेंटी हुए जा रहे हैं। प्रश्नकाल शून्यकाल तक खिंचा जा रहा था। यक्ष भाप गए, सो उन्होंने मौके की नजाकत भाप कर इस प्रश्नकाल के बीच में ही प्रश्न बदलकर एक दार्शनिक टाइप क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ धर्मराज, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर बोले, पृथ्वी से भी भारी इलेक्टोरल बॉन्ड है, आकाश से भी ऊंचा प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाने का सपना है। प्रश्नकाल जोरदार हुआ जा रहा था। इस रैपिड फायर राउंड में यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर दोनों फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे। यक्ष ने फिर से दार्शनिक टाइप सवाल दाग दिया, बताओ हे धर्मराज, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है, तिनकों से भी ज्यादा असंख्य क्या है? युधिष्ठिर बोल पड़े, हवा से भी तेज चलने वाला व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जो झूठ और अफवाहों की तरंगों पर सवार होकर देश के किसी भी कोने में कभी भी गड़बड़ी फैला सकता है। और तिनकों से भी ज्यादा असंख्य व्हाट्सएप अंकल हैं जो घर घर, गली कूचे, खेत खलिहान सब जगह असत्य, अफवाह और घृणा बांट रहे हैं।
यक्ष भाप गए कि युधिष्ठिर तो एकदम अपडेटेड हैं। उनके जवाब में राजनीतिक सामाजिक माहौल का गहरा असर है। इस रैपिड फायर राउंड में यक्ष को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उन्होंने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को फुल बटा फुल नंबर दे दिए, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। यक्ष ने खुश होकर कहा, जाओ धर्मराज, तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित किया, तुम हस्तिनापुर में फिर से सरकार बनाओ। पांचों के पांचों भाइयों ने ठाकुर के कुएं यक्ष के तालाब का पानी पिया। उन्हें थैंक यू यक्ष जी बोला और निकल लिए। ये दृश्य देखकर देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। बैकग्राउंड में अब की बार फिर हस्तिनापुर में सरकार का नारा जोर शोर से गूंजने लगा। लेकिन नारा इतना लाउड था कि मेरी निंद्रा टूट गई। मेरा सपना ऐसे भंग हुआ मानो किसी राज्य में जबरन विधानसभा भंग कर दी गई हो। फिर मैंने जगी हुई आंखों से देखा कि आप में से कई बंदों ने तो वीडियो पूरा देख लिया, मजे भी फुल ले लिए, लेकिन अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया। तो हे देवतुल्य व्यूवर्स, आपको इतना ही तो करना है कि बस लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और फिर बेल आइकन को प्रेस करना है। इतने में भला आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो हे साधो, यक्ष और युधिष्ठिर वाली कथा पूरी हो चुकी है। अब चरणामृत के तौर पर यह वीडियो आप अपने जैसे सभी भद्रजनों में बांटते जाइए, अर्थात इसे फॉरवर्ड करते रहिए। यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे इजाजत दीजिए, कोई नया सपना आएगा तो जल्द वीडियो आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए जय राम जी की।